गांव के हित में काम करेंगे, यही अपील है। जिसमें गरीब बच्चों की शादियां करी जा सकें ताकि उनको महंगे महंगे पैलेस में जा करके पैसे ना खर्च करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, वैन न्यूज़ के साथ मंजू पनवार। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल के निगदू गांव में। हमारी खास मुलाकात में हैं राम दर्शन जी। आइए इनसे मिलेंगे और जानकारी लेंगे पिछले 10 सालों से इनके गांव में क्या क्या विकास हुआ है और आगे आने वाले विकास के बारे में ये क्या कहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। जी, आप पॉलिटिक्स में आए हो, क्या नई सोच लेके आए हो सर? मैंने अपने गांव का विकास करने के लिए आया जी। जी, तो सर पिछले 10 सालों से देखा जाता है कि अपने गांव का विकास नहीं हुआ, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल विकास नहीं हुआ, विकास करने के लिए हम आए हैं। जी सर, तो आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हो या पहले भी कभी लड़ा? मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ जी। समाज की सेवा कर रहा हूँ और अपने गांव के सुधार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ जी। अभी जनता से पूछते हैं सर, जैसे कि घर घर में राम दर्शन, ऐसा क्यों है सर? ऐसा है मैडम, ये निगदू गांव में 10 साल से जी अत्याचार के दौर से गुजर रहा है निगदू गांव। शरारती तत्व हैं जो आरटीआई कार्य करता है, आरटीआई लगाते हैं और पैसे खा के, पैसे का लेन देन ठेका धोखाबाजी करके कि अपना पेट भर रहे हैं जी। जी सर, तो आपने गांव में जैसे लिखा है 25 वर्ष युवा 25 वर्ष संघर्ष, ऐसा क्यों लिखा है सर? क्योंकि मैंने 25 साल हो चुके हैं संघर्ष करते हुए। मेरा लड़का 25 साल का है जी। अब लोगों की आवाज़ है कि आप अपने लड़के को सरपंच बनाओ जी। वो सरपंच बनने के लिए तैयार है जी। तो अपने गांव को विकास के लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी सर? मैं अपने गांव के लिए जैसे पार्क हुई, जिम हुई, बस स्टैंड हुए, सिविल अस्पताल हुआ, कॉलेज हुआ, इनको लेके आएंगे हम। जी सर, हमारे गांव की बेटियां बाहर पढ़ने लिखने जाती हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए क्या कदम रहेंगे? हम साहब से कह के अपनी बसों का सुविधा करेंगे जी, बसों को चलवाएंगे कह के। निगदू गांव में गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया है जी, ब्लॉक का दर्जा मिल गया है और निगदू गांव में बिल्डिंग के लिए ज़मीन दे दी गई है। सबसे बड़ी समस्या गांव में ये है कि गांव में विकास नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ शरारती तत्व हैं जो गांव के विकास में बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं। जी, जैसे कि गांव में काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़े हैं, बट फिर भी आप इनको ही क्यों चुन रहे हो? इनका लंबा संघर्ष है, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। आपका कहने का मतलब है कि इनकी गांव में छवि है जो बहुत अच्छी है। इनके गांव में बहुत अच्छी छवि है और ये 2 बार सेकंड आए हैं। कुछ ही शरारती तत्व हैं जो टाइम की टाइम नुकसान कर देते हैं। बाकी इनका संघर्ष अब की बार राम दर्शन पार। जी, जैसे सर आज के युवा नशे की तरफ खींचे जा रहे हैं, आपको पता ही है गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण बच्चे हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या स्टेप रहेंगे, क्या कदम रहेंगे सर? हम नशा छुटवाएंगे घर घर जाके जी। उनको प्रार्थना करेंगे भी नशा मत करो और इनके लिए विशेष से हम उनका संविधान करेंगे कि इन बच्चों को समझा के। अगर सर गांव की गरीब जनता होती है, कई बार पीछे से ग्रांट आती है, बीपीएल परिवार होते हैं, डिपो में राशन आता है, बट जनता तक नहीं पहुंचता, तो इसमें क्या कदम रहेंगे आपके? ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसमें जोड़ेंगे। ऐसा है मैडम, गांव में सबसे बड़ी समस्या है सफाई। जी। गांव में सफाई बिल्कुल नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं पूरे गांव में। हमारा जो मिशन है गांव में, सबसे पहला मिशन है गांव में साफ सफाई हो, शौचालय हो, मार्केट में शौचालय हो। दूसरा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कुछ मीटिंग करके स्वच्छ भारत मिशन की मनरेगा के तहत लोगों को काम दिलवाना, स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से काम दिलाना, जो आवास आवंटन जो ग्रांटें आती हैं वो ग्रांटें गरीब जनता की ओर जाती ही नहीं है। बीच में भ्रष्टाचार इतना है कि ऊपर से ग्रांट आती है और सरकार से मिलजुल के इधर उधर करके वो ग्रांटें खा जाती हैं। तो आप क्या विज़न लेके पॉलिटिक्स में आए हो?
विज़न पॉलिटिकली विज़न ये है हमारा। अभी आप गांव में हमारे साथ घूम ही रहे थे गली में, तो आपने देखे गांव का विकास 10 साल से बिल्कुल ना के बराबर है। गांव में किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा गांव 20 साल पिछड़ चुका है। और अगर हम दूसरे गांव से कंपेयर करें अपने गांव को, तो कम से कम 20 साल पीछे है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम, किसी भी, हमारे यहाँ पे इतने ग्रामवासी खड़े हैं, एक काम ऐसे पूछ लो कि गाँव के अंदर क्या चीज़ अच्छी हुई है, अच्छी एक काम भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं काम। अच्छा तो तब होगा ना। तो जो सर पिछले प्लान में सरपंच थे, उन्होंने क्या कार्य कराया? हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। ठीक है, सबके अपना सिस्टम होता है, अपने तरीके से काम करते हैं, ये डिपेंड करता है काम करने के तरीके से। ये मेरा भाई HIRD में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता है। जिस प्रकार की कोई भी पंचायत ऑफिस से सेव होएगी, गाँव राम सारा मिलके हर वार्ड से, ग्राम पंचायत के साथ साथ हर वार्ड से 4 सालस लिए जाएंगे। उनके साथ जिस भी प्रकार का कोई भी कार्य होगा, गाँव राम की रजामंदी से कार्य होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 25 साल से मेरे पिताजी के संघर्ष के साथ अब 25 साल का युवा आप लोगों के बीच में आ गया। अब की बार सारे भाई मिलकर, अगर ग्राम मतलब पूरा ग्राम हमें मौका देता है, सब एक साथ मिलकर गांव का विकास करेंगे। ठीक है, पार्टीबाजी गांव से खत्म करेंगे। जिस प्रकार के अवैध धंधे गांव के अंदर, कब्जा मुक्त, सब जो भी है एनीथिंग एक्स्ट्रा, गांव के हित में काम करेंगे, यही अपील है। 12 तारीख को पंडित जी को, मेरे डैडी को 25 साल का संघर्ष है जिनका, और मैं भी जवान हो लिया। पहला इलेक्शन मेरे डैडी ने मेरी उम्र में लड़ा था, अरे मैं आगे जवान हो लिया। बस शिव का बना दो, अब की वारला जोड़ सारा, और इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। देखिए, एक बड़ी अच्छी नीयत के साथ पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी गांव से अपील करूंगा कि एक बार सेवा का मौका दें, और गांव के अंदर जिस भी काम की ज़रूरत है, मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोज़गार, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के गरीबी उन्मूलन के समूह, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर से कचरे का निस्तारण, गंदे पानी का प्रबंधन, और उस गंदे पानी के माध्यम से जो ट्रीट वाटर जो हो गया है, किसानों के खेतों में सिंचाई और प्रकृति का संरक्षण, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। उसके अलावा स्कूलों के अंदर 100% बच्चों का एनरोलमेंट, स्वच्छता के क्षेत्र में 100, हमारे यहाँ पे +2 तक का स्कूल है, अभी कॉलेज भी आ गया है। सभी छोटे बच्चों को 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का इम्यूनाइजेशन, ताकि वो स्वस्थ रहें। वुमेन एंड चाइल्ड डिस्पेंसरी हमारे यहाँ पे है, हॉस्पिटल अभी बन रहा है। तो सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में कार्य हो कि ये बिल्डिंग जल्दी कंप्लीट हो। एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे कॉलेज की बिल्डिंग निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी बने। और एक गाँव के अंदर बहुत अच्छा मैरिज पैलेस, कम्युनिटी सेंटर, सब समाज के हमारे पास जगह भी है, राजपूत समाज के पास जगह है। मैं अपने राजपूत समाज, राणा समाज से भी निवेदन करूंगा कि वो मिल करके इसमें, क्योंकि वो बहुत ही पैसे से समृद्ध समाज है, वो पैसे दे करके, अपने अंशदान दे करके गांव के लिए इसमें पैसे दें, और जिसमें गरीब बच्चों की शादियां करी जा सकें, ताकि उनको महंगे महंगे पैलेस में जा करके पैसे ना खर्च करनी पड़े। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग गाँव के विकास का हमारा ये विजन है, और गाँववादियों से अपील है कि अब की बार हमारा सहयोग। भारत माता की, भारत माता की। और सबसे पहले गांव वासियों को और सभी बुजुर्ग और बच्चे को, उन सभी का भाई राम दर्शन जी को आशीर्वाद दें, और भाई राम दर्शन जी को अब की बार 2000 पार का नारा दें, जबकि भारी से भारी मतों को जिताए। सभी युवा साथियों और बुजुर्गों और बहनों को में जोश है कि अब की बार राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू जो है जीत से पार है। हर बच्चे का, छोटे का, बुजुर्ग का यही नारा है। और अगर राम दर्शन शर्मा जी बनते हैं, इस गांव का विकास सबसे ज़्यादा होगा। जितना भी इस गांव के अंदर जोर लगाया जाएगा, रामदर्शन शर्मा जी अपना सबसे ज़्यादा जोर लगाएंगे। जितनी वोटों से रामदर्शन शर्मा जी बनेगा, उतने ही ज़्यादा इस गांव के विकास होंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, आप क्या कहना चाहोगे रामदर्शन के बारे में? मैं मैडम, अब आपके चैनल का पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गांव की लहर है, आवाज़ है, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव के व्यक्तियों को, माता पिता, नौजवान, युवा से एक अपील करना चाहता हूं। राम दर्शन को अब की बार एक एक अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं, और ये जो 28 साल का संघर्ष है ना, इसे तोड़ने का काम करें। और मैडम, 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी भी वापस आ गए थे, तो इतना लंबा वनवास ना देके इसे अब की बार
भारी से भारी वोटों से विजय बनाएं। मैं तो अपने गाँव से यही हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार राम दर्शन, सिर्फ ओनली राम दर्शन। आज हमारे बीच थे रामकिशन जी और हमने पब्लिक से भी बातचीत की। इनका कहना है कि पिछले 10 सालों से इनके गांव का विकास नहीं हुआ। अब अगर इनको इनके गांव की जनता चुनती है तो इन्होंने अपने गांव का पूरा विकास करना है। इन्होंने अपने गांव के बोर्ड पे भी लिखा है कि 25 वर्ष युवा 25 वर्ष संघर्ष, यानी कि ये 25 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और 25 वर्ष का इनका युवा हो चुका है। तो उन्होंने अपने युवा को खड़ा किया है कि ताकि अपने गाँव का विकास कर सकें। धन्यवाद, बने रहे वैन न्यूज़ पर।